लेकिन हम तक कोई बात नहीं पहुंचनी थी। तो वो हमारी माँ है, लेकिन वो एक इंसान भी है। कब हम बड़े हो गए हैं और हमारा ये फर्ज है अपनी माँ को हर दुख से बचाना है, कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देनी उनको। देखो, तुम शादी के बाद पहली दफा कर आई हो, हम तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। खुश रहो, उनके सामने हंसो, मुस्कुराओ, उन्हें खुशी होगी। ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब कुछ। स्माइल करो। मैं मॉम के पास जाती हूँ। मेरे बेटे की खुशी मेरी मजबूरी बन गई। अम्मी, अरे तुम कब आए? आपके सामने ही हूँ। हाँ वो पता नहीं, मैं भी किस सोच में थी, पता ही नहीं चला। जानता हूँ कि आप किस सोच में थी। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को। ये देखो, मेरा ख्याल है कि नई बनवानी पड़ेगी। साइज में भी तो फर्क होगा। कभी ना आपका दिल दुखाएगा, मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपने बेटे की खुशी में खुश हूँ। पापा, आप परेशान हैं? नहीं नहीं, कोई परेशान नहीं हूँ मैं खुश हूँ। उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज पूरे फंक्शन में आप बहुत चुप थे। देखिए, अगर कोई बात है तो आप बोल सकते हैं मुझसे। साहिर, तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी माँ हर लम्हे हमारे साथ थी? बेशक, वो हमारे साथ ही थी हर लम्हा। उसका लाडला बेटा उसकी बहू ले आया। पता, मुझे कहा करती थी कि कब साहिर बड़ा होगा, कब मैं उसकी दुल्हन लेकर आऊंगी, कब अपने बेटे की खुशियां देखूंगी। पर उसे तो जाने की जल्दी थी। हाँ, वो है ना हमारे पास आपा, अम्मी की सही जानशीन। हाँ, वो तो है, हर काम में मेरे साथ साथ रही है। अच्छा ना पापा, बस प्लीज स्माइल कर। अरे, आप दोनों वापस आकर फिर यहीं पर बातें करने बैठ गए। सोना नहीं है? ये सो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, फंक्शन पे आप कहाँ मिसिंग थी? एक ग्रुप फोटो के अलावा आप बिल्कुल नजर नहीं आई। खाने के वक्त भी गायब थी ना? साहिर, मेरी दोस्तें आई हुई थी ना, उन्हें भी तो टाइम देना था, वरना वो मुझसे शिकायत करती। अच्छा, तो अब मेरे से और आपकी नई भाभी से आपकी फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ना बाबा, उठे, आप आराम करें चल के। तुम भी उठो, आराम करो जाके। से
तुम्हें कल दुल्हन बने हुए देखा तो सोचा बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, लेकिन आज तुम और भी हसीन लग रही हो। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया तुमने मुझे, जैसे ये आधा चांद ना जी सकता था न मर सकता था, लेकिन अब ये अज़ियत तुम्हारा मुकद्दर है। सादिया, अब तुम मुझे और सूदी को मुकम्मल देखोगी। वो सारी खुशियां जो तुम्हारे लिए थी अब सूदी का नसीब बनेगी। बेगम साहिबा, थैंक यू आसिया। आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं आज बहुत थकन हो रही है। गुड मॉर्निंग मॉम। देखिए, आपका बेटा आपसे भी पहले रेडी हो गया। क्या हुआ है मॉम? इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आई डोंट नो मेर, तबीयत अजीब सी हो रही है आज। नाश्ता किया है मैंने? नहीं छोटे साहब, नाश्ता भी नहीं किया। क्या हो गया है? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं कर लूंगी नाश्ता थोड़ी देर में। बस जस्ट नॉट फीलिंग टू वेल, और ऑफिस की भी टेंशन हो रही है, बार बार कॉल्स आ रही हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना, सब संभाल लूंगा। आप घर पर रहिए और रेस्ट कीजिए। संभाल लोगे ना? संभाल लूंगा। ओके, एक और बात, आज ऑफिस से वापसी पर सादिया को उसके घर पे लेकर जाना है। जी। मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? छोड़, इधर चले, इधर चले। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी, मैंने आपको नॉक करते हुए नहीं सुना। अपने ही घर में कहीं भी आने जाने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था। और मेरे सवाल का जवाब भी ये नहीं था। कौन सा सवाल? ये क्या कर रही थी तुम? इस सब के बारे में साहिर को मालूम है? मैं और साहिर एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन शायद तुम इस घर के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो। छोटा सा घर है हमारा, ये बाहर आवाजें जाएंगी तो लोग क्या सोचेंगे? खैर, तुम ये सब कुछ लपेटो और नीचे आओ। बाबा सुबह से कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, लेकिन तुम्हें तो इतना भी ख्याल नहीं है कि उनको आके तुम सलाम ही कर लेती। मैं अनपैक कर रही थी बस। आ रही थी मुझे नीचे तक आवाज। मायरा, मायरा बेटा। आ रही हूँ बाबा।
बस कर दो बेटा, थक गई होगी। नहीं नहीं मम्मी, थकना कैसा, आप रिलैक्स करें। सादिया, बेटा तुम खुश तो हो ना? जी मैंने उमेर से कहा है कि शाम को खुद तुम्हें लेकर तुम्हारे घर जाए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे वालिद किसी बहाने के इंतजार में थे कि नाराजगी खत्म हो सके, और उन्हें बहाना मिल गया। अब अगर तुम पीछे हट जाओगी तो बहुत बड़ी गलती करोगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बस तुम शाम को अच्छी तरह से तैयार होके जाना, जैसे मेरी बेटी तैयार होती है। जी क्या वाकई अबू का दिल मेरे लिए दुखा है? मुझसे मिलकर खुश होंगी। शायद उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया है। मुझे भी सुकून मिलेगा जब अबू मुझे सीने से लगाएंगे। शायद मेरी भी आजमाइश के दिन खत्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। आज लेट हो गए? आज आप नहीं थी ना, इसलिए वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था। मैं यही सोच रही थी कि तुम कैसे हैंडल कर रहे होगे। मैं होती हूँ तो कम से कम कोई सुपरविजन ही हो जाती है। आपके सुपरविजन में मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आप बेफिक्र रहें, आपको मायूस नहीं करूँगा। तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बेहतर हूँ पहले से। मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। सादिया काफी देर से तैयार बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और मैं सुबह से थका आ रहा भी है, मेरे सर में भी बहुत दर्द है। आप प्लीज ड्राइवर के साथ उसको भेजना। अगर ड्राइवर के साथ भेजना होता तो तुम्हारा इंतजार न करती। बिना वजह की जिम्मेदारी बन गई मेरी। वो तो वो है। आप जब भी उसकी बात करती हैं, आप हमेशा उसकी साइड लेते हैं और मुझे भूल जाती हैं। मैं कुछ नहीं भूलती हूँ मैं। और तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि उसका हक बनता है तुम पर। बीवी है तुम्हारी। उसे उसके घर लेकर जाओ, और वहां तुम्हारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि उन्हें नजर आए कि तुम्हारी तरबियत मैंने की है। दस मिनट से ज्यादा वहां रुकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मॉम की फोर्स करने की वजह से जा रहा हूँ। 10 मिनट क्या कह के उठूंगी वहां से, और इतनी देर में तो। I don't know, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं प्लीज। क्या प्लीज? जो कह रहा हूँ बस वो करो। तुम्हें पता है ना किस तरह निकली थी उस घर से मैं? कितने अरसे बाद जा रही हूँ, और इतनी सी खुशी पे तो मेरा भी हक है ना। तुम्हारी खुशी और मेरी खुशी, मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। मेरा बस चले तो तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें तरसा तरसा कर दूं। इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे। अच्छा बस अब प्लीज सवाल जवाब मत करो। दिमाग खराब करने लगती है। चुप होकर बैठो वरना यही रोड पर उतार दूंगा।
और हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी में मैं नहीं जाऊंगा। मॉम कन्विंस करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे वो फोर्स ना करे। मैं क्या बोलूंगी? ठीक है,